हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी इंग्लिश एजुकेशन वंस अगेन। तो आज हम कुछ वर्ड्स में डिफरेंस देखेंगे। तो आज के हमारे वर्ड्स हैं मैरी। फर्स्ट वर्ड हमारा मैरी, दूसरा वर्ड हमारा मैरिड, तीसरा वर्ड हमारा गेट मैरिड और फोर्थ वर्ड हमारा मैरी। तो मैरी के 4-5 वर्ड्स में आपको बता दिए, मैरी, मैरिड, गेट मैरिड और मैरी। अब मैं आपको चारों में डिफरेंस बताता हूँ। चारों में डिफरेंस क्या होता है। जो फर्स्ट वर्ड है मैरी, MARRY, उसका मीनिंग होता है शादी करना। इट्स ए वर्ब, शादी करना, मैरी। और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैरिड, MARRIED, मैरिड। और थर्ड फॉर्म भी MARRIED, मैरिड। तो मैरी, मैरिड, मैरिड, जिसका मीनिंग होता है शादी करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा मैरिड, MARRIED। अब ये मैरी की सेकंड थर्ड फॉर्म भी मैरिड है और प्लस मैरिड अपना में एक एडजेक्टिव भी है, यानी किसी विशेषता बता रहा है, किसी बारे में कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे जो मैरिड वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग है शादीशुदा, जिसकी शादी हो गई हो, तो शादीशुदा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेट मैरिड। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा सब वर्ड्स के। नेक्स्ट वर्ड हमारा गेट मैरिड, गेट मैरिड। अब इसका मीनिंग है शादी होना। मैरी में शादी करना और गेट मैरिड में शादी होना। और टेंस के अकॉर्डिंग आप गेट को चेंज करोगे, गॉट मैरिड, गेटिंग मैरिड, जो भी टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो गेट मैरिड में शादी होना। लास्ट वर्ड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही लग रहा है लेकिन वो मीनिंग डिफरेंट दे रहा है। और वो वर्ड है मैरी, MERRY, नॉट A, MERRY। तो मैरी मीन्स हैप्पी, खुश। जैसे हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, यानी हैप्पी क्रिसमस। तो मैरी का मीनिंग होता है खुश। तो एक डिफरेंट वर्ड हो गया, लेकिन जो शुरू के 3 वर्ड है मैरी, गेट मैरिड और मैरिड, ये एक ही फैमिली से रिलेटेड वर्ड है। उनके मीनिंग भी सेम सेम है, पर लेकिन ये यूज़ में अलग होते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उसने एक अमेरिकन से शादी की। उसने एक अमेरिकन से शादी की, तो शादी करना आ गया, तो मुझे मैरी वर्ड यूज़ करना है। ही मैरिड एन अमेरिकन, ही मैरिड एन अमेरिकन। अब गर्ल लगाना लगाइए, वरना मत लगाइए। ही मैरिड एन अमेरिकन। अब देखिए यहाँ पे अब क्या देखना है आपको, उसने एक अमेरिकन से शादी की। अब से के लिए हमने यहाँ पे विद या फ्रॉम या टू का यूज़ नहीं किया, क्योंकि रूल कहता है कि मैरी के साथ हम प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर जब हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी उसने एक अमेरिकन से शादी की। ही मैरिड विद एन अमेरिकन, तो विद नहीं लाएंगे, ही मैरिड एन अमेरिकन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा मैरिड, जिसका मीनिंग है शादीशुदा। एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा दोस्त शादीशुदा है, तो माई फ्रेंड इज़ मैरिड, माई फ्रेंड इज़ मैरिड। ठीक है। शादीशुदा लोग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मैरिड पीपल हैव लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैरिड पीपल हैव लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब आपको बोलना है शादीशुदा, तो आप इसके लिए मैरिड वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गेट मैरिड। अब गेट मैरिड का मीनिंग होता है शादी होना, ये होना वर्ब बनाता है गेट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी शादी कब हुई, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। मेरी शादी 15 साल पहले हुई, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। आई गॉट मैरिड 15 ईयर्स एगो, आई गॉट मैरिड 15 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे शादी होने के लिए हमको गेट यूज़ करना पड़ेगा, उसको होना वर्ब बनाने के लिए। मैं आपको एक नोट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैरी वर्ड को, MARRY को हम पैसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हमें उसके साथ टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। जैसे ही वॉज मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल, ही वॉज मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल। पहले में क्या था, ही मैरिड एन अमेरिकन गर्ल, ये एक्टिव था, उसने शादी की। अब बोला उसकी शादी अमेरिकन गर्ल से हुई, तो ही मैरिड, ही वॉज मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल। तो मुझे उसको पैसिव बनाना पड़ा, और जब पैसिव बनाया तो मैरी के साथ आपको प्रिपोजिशन टू लगानी है। एक्टिव में प्रिपोजिशन कोई नहीं लगानी, लेकिन पैसिव में आपको टू लगानी है। अब शादी होने के लिए हमारे पास एक वर्ड और है, गेट मैरिड। अगर हम पैसिव नहीं बनाना चाहते तो हमें गेट की हेल्प लेके उसको हम एक्टिव कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें रूल क्या यूज़ होगा, उसमें रूल ये यूज़ होगा कि जब गेट मैरिड वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्रिपोजिशन हम विद लगाएंगे। उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी की,
ही या उसकी एक अमेरिकन लड़की से शादी हुई, ही गॉट मैरिड। अगर आपने गेट मैरिड वर्ड यूज़ किया है तो आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे विद लगाना पड़ेगा। ही गॉट मैरिड विद एन अमेरिकन गर्ल, ही गॉट मैरिड विद एन अमेरिकन गर्ल। तो अगर हम मैरी को एक्टिव में यूज़ करते हैं कि ही मैरिड हर, कोई प्रीपोजिशन लगाई, शी मैरिड हिम, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई। अगर हम होना वो यूज़ करते हैं एक्टिव में गेट लगा के तो आपको विद लगाना है। ही गॉट मैरिड विद ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही गॉट मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, या शी गॉट मैरिड विद एन अकाउंटेंट, शी गॉट मैरिड विद एन अकाउंटेंट, विद लगाया। और अगर आप पैसे बनाओगे तो बनाएगा होगा ही वॉज मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल, ही वॉज मैरिड टू एन अमेरिकन गर्ल। बेसिकली ये डिफरेंस होता है। और जो चौथा था, जो डिफरेंट था, वो वर्ड था हमारा मैरी, MERRY, जैसे मैरी क्रिसमस। क्लियर? इनमें यही डिफरेंस होता है। स्टूडेंट अधिकतर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टू लगाएं, विद लगाएं, मैरी यूज़ करें या गेट मैरिड यूज़ करें। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।